Hi everyone, this is me Neharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what major changes happening in your life. Major changes, energy shift हम चेक करेंगे कि ऐसा क्या आपके साथ होने वाला है, ऐसा कौन सा मेजर शिफ्ट और मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है in next few months. All right guys, so first of all हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे and then we देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट हुई है और फिर देखेंगे कि कौन से मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. All right guys, so I start the reading, and before I start the reading I want you to know that this is a collective reading and general reading. It may or it may not resonate with everyone. So if it resonates with your situation, please take it. If it doesn't, then please leave it for others. Alright? Thank you. Divine, please guide me. What major changes happening in my viewers' life in next few months? What major changes happening in my viewers' life in next few months? Thank you. Glow up. I heard glow up. So guys, I will see a current energy first. Okay. ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, आप में से मेल और फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं. ऑलराइट गाइस, एंड बैक ऑफ डेक है एस ऑफ सोर्ड्स. कैन यू सी? सो गाइस, आपकी जो करंट एनर्जीज है मैं पहले वो बताऊंगी आपको. सो करंट एनर्जीज ऐसी है कि आप ना बैलेंस में आना चाहते हो. समथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ जहां आप बैलेंस कर सको अपनी लाइफ को, जहां आप 50% अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी या प्रोफेशनल लाइफ में भी आप चाहते हो कि मैं बैलेंस कर पाऊं या मतलब करने की कोशिश कर रहे हो. आप चाहते ऐसा हो कि कहीं ना कहीं या तो आपके रिलेशनशिप में, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में अभी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रही है. कुछ ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में या आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स के साथ. अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, आपका कोई स्पाउस नहीं, आप कोई पार्टनर के साथ नहीं रह रहे, आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स और आपके पेरेंट्स के थॉट्स, आपकी फैमिली के थॉट्स और आपके थॉट्स मिलते नहीं है गाइस. और आप चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए उस चीज में. कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जहां पे लव लाइफ को लेके वो इतना डिस्टर्ब है गाइस. करंट एनर्जीज मुझे ऐसे ही बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो अपनी लव लाइफ को लेके, स्पेशली लव लाइफ को लेके. करियर वाइज भी कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बट आप फोकस ही नहीं कर रहे हो. या तो कह लीजिए कि आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस ढूंढ रहे हो, इसी वजह से आप ऑफर्स को देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप इतना ज्यादा बैलेंस करने में कंफ्यूज हो या इतना बैलेंस करने में बिजी हो कि आपको जो ऑफर मिल रहा है करियर वाइज वो आप देख नहीं पा रहे हो. सेकेंडली, जो लव लाइफ, जिनका रिलेशनशिप, जो लोग कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है, या ये कह लीजिए कि नो कांटेक्ट है बट कोई अभी तक कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि व्हाट टू डू, अब मैं क्या करूं, मतलब ये सारे ऑफर्स हैं, इनको ले लूं या शुड आई वेट फॉर दैट पर्सन. या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप समझ नहीं पा रहे कि आप अपने करियर पे ध्यान दें या आप अपनी फैमिली की सुने, या फिर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लें जो भी ऑफर आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं. ऑलराइट, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो. और कुछ लोग तो डिसहार्टेंड है, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा धोखा खाए हुए हैं रिलेशनशिप में. करंट एनर्जीज तो ऐसी बता रही है कि आप बहुत ज्यादा अपसेट हो. आप एक्चुअली अपनी करंट एनर्जीज में ना ऐसा भी फील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को ना ये 9 ऑफ कप्स मिल जाए, जहां पे 9 ऑफ कप्स क्या शो करते हैं कि आपके पास वो सारी रिसोर्सेज हो, वो सारी फैसिलिटीज हो, वो सारी
अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो या फिनेंशियल लाइफ को लेके या करियर लाइफ को लेके, आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं आपके पास वो सब चीजें आए जिसको आप एटलीस्ट यूटिलाइज कर सको। लव लाइफ में भी आप डिस्टर्ब चल रहे हो, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, और रिलेशनशिप में भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे भी बैलेंस नहीं है, करियर लाइफ में भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ ऐसे कब होगी जहां पे मेरे पास सारे रिसोर्सेज होंगे, जहां पे मैं अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मेरे रिलेशनशिप में मेरा हस्बैंड या मेरा स्पाउस या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे समझ पाएंगी, मेरे पेरेंट्स मुझे समझ पाएंगे, ये सारी चीजें जब मेरे पास होंगी, मेरे कुलीग्स, मेरे बॉस मुझे समझ पाएंगे, मेरे एटलीस्ट मेरे पास वो सारी चीजें हो ताकि मैं टेंशन फ्री होके अपनी लाइफ को आगे लीड कर सकूं। मैं अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं बैलेंस करने में लगा पड़ा हूं चीजें। ऑलराइट, आप में से कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो थोड़ी सी हेजिटेट करती हैं अपनी बात को रखने के लिए, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद साइनस की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ना नोज में बहुत इचिंग हो रही है। जब मैं आपकी करंट एनर्जीज को ग्रैब कर रही थी तो कहीं ना कहीं मुझे नोज में बहुत इचिंग हो रही है, और लाइक आई एम फीलिंग लाइक मुझे कोल्ड नहीं है बट स्टिल मुझे वो फील हो रहा था। दिस इज योर करंट एनर्जीज गाइस, जहां आप बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। एंड हेल्थ का ख्याल रखें गाइस, आप में से अगर कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज है तो प्लीज हेल्थ का ख्याल रखें। इसी वजह से आप में से कुछ लोग लथार्जिक भी फील करते हो क्योंकि सारा टाइम आपकी बॉडी लथार्जिक फील करती होगी। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट एनर्जी शिफ्ट, मतलब कौन सी एनर्जी अब शिफ्ट हो रही है आपकी लाइफ में। डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी कौन सी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, ऐसी क्या एनर्जीज अभी उनकी लाइफ में शिफ्ट हो रही हैं आने वाले कुछ मंथ में। व्हाट एनर्जीज आर गोइंग टू शिफ्ट इन माय व्यूअर्स लाइफ। थैंक यू। डेविल, जस्टिस एंड टेम्परेंस कार्ड तो बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। एंड बैक ऑफ दैट 8 ऑफ कप्स। गाइस जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना, जहां आप हार्ट ब्रेकन से थे, जहां पे आप बहुत कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या चीजें हैं, वो आप पीछे छोड़ दोगे आप। ठीक है, ये कार्ड शो करता है कि बहुत अपसेट है, कंफ्यूज है। एनर्जी शिफ्ट ऐसी हो रही है आपकी कि आप इन सब चीजों को ना छोड़ दोगे, जो कब अलाइन नहीं थे लाइफ में उनको आप अलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आने वाले टाइम में जो आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, ऐसा नहीं है कि आप अब उस चीज को बैलेंस करने में लगे रहोगे। पहले आपने कोशिश किया कि मैं बैलेंस कर लूं चीजों को, करंट एनर्जीज ऐसी हैं आपकी कि मैं बैलेंस करके देखता हूं चीजों को या देखती हूं, और आप अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे थे, आप अपनी लाइफ को लीड नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे जो आपकी एनर्जी शिफ्ट ऐसी हो रही है कि ये जो कप अलाइन नहीं है, यो आपने भी बैक कर दिया उसकी तरफ, अब आप उसको नहीं देख रहे हो। जो चीज फिक्स नहीं है, that is not your responsibilities guys to fix everything, okay? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर चीज को फिक्स करें, आप अपनी लाइफ को फिक्स करेंगे आने वाले टाइम में। जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना गाइस, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में जस्टिस मांग रहे हो। देखिए, हमारी लाइफ में जस्टिस का मतलब जरूरी नहीं है लीगली तौर पर हो, कोर्ट कचहरी में हो, इट्स नॉट नेसेसरी। हम अपने गॉड से भी जस्टिस मांग सकते हैं, हम अपनी लाइफ के बारे में भी जस्टिस मांग सकते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैं लॉयल रहा हूं, ईमानदार रहा हूं, डेडिकेटेड रहा हूं, व्हेन आई विल गेट द जस्टिस। तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है गाइस, जहां आपको एक तो एक हंगर होगी, जस्टिस पाने की एक हंगर आएगी आपके अंदर, और आप अपने लिए स्टैंड लोगे। आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं करोगे जो आप बार बार करंट
एनर्जी ऐसी दिखा रही थी कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते थे, लोगों सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करते थे, जस्टिफाई करते थे लोगों को कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं गलत नहीं हूं। रिलेशनशिप में हो सकता है आप बार बार झुकते हो, बार बार आप अपनी गलती मानते हो, या आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप अपनी गलती मानते हो। रिलेशनशिप में सिर्फ वन साइडेड आप ही दे रहे थे, आप ही गिविंग में थे, गिव 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 गिव, या ऑफिस में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, स्टडीज में भी कहीं ना कहीं सिर्फ आप ही कर रहे थे। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो काफी टाइम से कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते थे या कुछ अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते थे, वहां पे आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। कुछ ऑब्लिगेशंस थी, आप अपने 9 to 5 जॉब को छोड़ नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम ऑब्लिगेशन लाइक योर फैमिली, योर मे बी योर पेरेंट, जिनको अपनी बच्चों की फीस, स्कूल फीस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही है, राइट। आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल गॉड से जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी एनर्जी शिफ्ट ऐसी होगी दैट now you will be hungry for the justice for yourself. Temperance is the card, and ये जो कार्ड है ना गाइस, ये शो करता है जो आपकी एनर्जी शिफ्ट ऐसी हो रही है ना कि अभी तक आप जो टेंशन में रहते थे, आप बहुत डिस्टर्ब रहते थे, आप एक तरीके से आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इम्बैलेंस थे, आपकी चीजें इम्बैलेंस थी, वो एनर्जी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है गाइस। ऐसा हो रहा है कि आप हील होते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे थे और हमें नहीं पता चलता गाइस कि हमारे मन में कब, कि कहते ना कि बच्चा मन होता है, हमें नहीं पता कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है और वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। कभी कभी हम कुछ चीजों से डरने लगते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम उस चीज में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। गाइस, आप ऑटोमेटिकली हील होते हुए नजर आ रहे हो। और जैसे कि मैंने बताया था कुछ हेल्थ इश्यूज हैं और टेम्परेंस कार्ड से भी मुझे ये फील आ रही है गाइस कि आप अपने सेक्टरल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे प्लीज काम करें। आप 7 चक्रास मेडिटेशन भी कर सकते हैं या सिर्फ सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सेक्टरल चक्रा को अलाइन करने के लिए अलग से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जहां तक मुझे ये फील हो रहा है गाइस, आपको विटामिन डी और सन से कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप में ना एक ग्लो अप आएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ड जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, आई हर्ड ग्लो अप। टेम्परेंस कार्ड क्या शो करता है? हील्ड पर्सन, वेरी एंजेलिक पर्सन। देख रहे हो, ये विंग्स है, ऊपर क्राउन है, ऊपर ऑरा है। आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी जहां भी आप जाओगे, अपने सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में, फैमिली में, प्रोफेशनल लाइफ में, इन योर रिलेशनशिप, वहां आपका एक अलग ही ऑरा दिखेगा। जो अब तक थोड़ा सा कहते हैं ना कि हर चीज में झुक जाने वाला पर्सन था या अपने राइट्स के लिए कभी स्टैंड लेने वाला पर्सन नहीं था, वो आप बनते हुए नजर आ रहे हो। नाउ यू विल टेक द स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल, बट आप ट्राई नहीं करोगे कि हर चीज फिक्स हो जाए, नहीं है। नो मैटर व्हाट, आप अपने पॉइंट पे खड़े रहोगे। ग्लो अप आ रहा है गाइस, आप लोगों को जस्टिफाई नहीं करोगे अपने आप को। आपके अंदर वो जो ग्लो अप आ रहा है, एक हील्ड पर्सन वाला ग्लो अप आ रहा है। जब आपके बारे में लोग बात करने लगेंगे कि दैट दिस पर्सन हैज चेंज्ड कंप्लीटली, इस लड़की को देखो या इस लड़के को देखो, ये तो बिल्कुल भी चेंज हो गया। आप कुछ अननेसेसरी लोगों के साथ डिस्कनेक्ट भी कर लोगे गाइस। जहां तक मुझे फील आ रहा है कि आप अपनी एनर्जीज के साथ बहुत ज्यादा व्हाट यू कॉल्ड बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे। होता है ना कि मुझे अपनी एनर्जीज को बचा के रखना है। आई डोंट वांट टू ड्रेन माय एनर्जीज, आई डोंट वांट टू ड्रेन माय इमोशंस और माय फिजिकल strength as well, emotional strength and physical strength as well. आप अपने ग्लो अप में रहोगे और आप ये चाहोगे कि आपकी एनर्जीज उन लोगों के पास वेस्ट ना हो जहां पहले वेस्ट करने होता है ना, बैलेंस करने के चक्कर में, लोगों को मनाने के चक्कर में, चीजों को संभालने के चक्कर में आप अपनी एनर्जीज वेस्ट कर देते थे। वो उस चीज में आपकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। आप अपने पे ज्यादा फोकस करोगे गाइस। डेविल कार्ड,
गाइस ये कार्ड शो करता है आपकी जो एनर्जी शिफ्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि सैक्रल चक्र पे आपको प्लीज थोड़ा सा काम करना है बिकॉज वो अलाइन नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज थोड़ी सी टेम्पटिंग लग रही है मुझे। आप एक्चुअली थोड़ा सा ना लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे। अभी तक आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, मैं नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ गाइस। आप अपने आप काफी टाइम से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई रिलेशनशिप में नहीं है। हो सकता है कि यू नो काफी टाइम हो गया सिंगल हुए। अब आप उस पॉइंट पे सोच ही नहीं रहे थे। नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अब आप अपने बारे में सोचने लगोगे, रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगोगे। यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आप आप अच्छा ड्रेसअप करने लगोगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आप अपना ख्याल रखने लगोगे, आप अपने बालों को अच्छा ड्रेसअप करोगे। लाइक होता है ना कि अपनी हेयर स्टाइल्स पे ध्यान देना, पहले कैसे भी चले गए, कुछ भी कर लिया, क्योंकि आपकी सारी एनर्जीज पहले कहीं और लग रही थी। अब आपकी एनर्जीज आप पे लगेंगी, आप अपने पे फोकस करोगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप से सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दोगे गाइस। एनर्जीज ऐसी आ रही है कि यू स्टार्ट टेम्पटिंग बाय योर सेल्फ एज वेल। क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम खुद को पसंद करने लगते हैं। तो वो चीज जब आप खुद को पसंद करने लगते हो तो काफी ऐसे लोग हैं जो आपको आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं गाइस। आपने देखा होगा कुछ आपके ऑफिस में गर्ल्स होंगे, आप आपने अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखा होगा कुछ मेंस एंड कुछ विमेन आपकी लाइफ में होंगे जो अपनी ही कंपनी एंजॉय करते हैं, अपनी अपनी तारीफ करते रहते हैं। ये एक ड्रॉबैक नहीं है गाइस, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, नो विल वैल्यू यू। तो वो चीज आपके अंदर नजर आती हुई नजर आ रही है। एनर्जी शिफ्ट ऐसी हो रही है गाइस, यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड उससे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होंगे। लोग ये भी बातें बनाएंगे कि ये तो पर्सन बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे कि मैंने बताया था ग्लो अप। एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड भी बिल्कुल को रिलेशन में आया है, बिल्कुल इसको कनेक्टिविटी में आया है ये कार्ड। जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। जो शिफ्ट आपकी हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, वो वहां पे जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई करने लगे हो अपनी लाइफ को अपने लिए। आप कहते ना कि जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो किसी को भी, अपनी लाइफ के साथ जस्टिफाई कर रहे हो। ग्लो अप आने लगा, और वहीं जब ग्लो अप आ जाएगा, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, लोग आपसे अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है रिलेशनशिप में आप काफी टाइम से सिंगल थे, आपके पास ऑफर आने लगे, राइट। आप देख लेते हैं व्हाट मेजर चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ और हैपनिंग इन योर लाइफ। एनर्जी शिफ्ट से ही कुछ पता चल रहा है कि मेजर हो रहा है आपकी लाइफ में, बट we will see what major changes are happening or will happen in your life in next few months. Divine, please guide me. Thank you, Divine. Page of Wands, the Chariot, and the Judgment. Guys, very beautiful. And the Moon. I will explain you later. Card है guys, Page of Wands and the Chariot and the Judgment. So major changes जो आपकी लाइफ में आने वाले मंथ्स में होने वाले हैं गाइस, आपकी जो एनर्जी शिफ्ट होगी ना उसी से रिलेटेड है गाइस। आप कोई नई शुरुआत करोगे। हो सकता है जैसा कि मैंने बताया था, कुछ लोग अपनी जॉब को स्विच करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में अब आने की सोच रहे थे। कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, और एक बहुत मेजर चेंजेस ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो शुरुआत आप करने जा रहे हो ना गाइस, या जो शुरुआत आप करोगे आने वाले मंथ में, वो आपको ना बहुत पॉजिटिव चीज में ले जाएगा। मतलब उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो, जैसे कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है पॉजिटिवली, वहीं आप कोई डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में, वेदर इट्स अ करियर लाइफ, वेदर इट्स अ स्टडी लाइफ। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे गाइस,
तो जहां तक मुझे ये फीलिंग आ रही है, स्पेशली दोज हु आर trying to get into in a relationship or trying to do something else in financially, like business or job, तो उनका पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। वो मेजर चेंजेस है जहां आपको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जो चीज चैरियट आप देख रहे हो, दो ऑप्शंस है आपके पास। आप अभी तक आप इस टाइप में बिजी थे या इस चीज में स्टक थे कि व्हाट इफ अगर मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं है, मैं कैसे वो चीज करूंगा। अब आपके पास वो दोनों ऑप्शन नजर आते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पास ये दो वे हैं कि आपको अपने अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। वो इस तरीके का चेंजेस आपकी मेजर चेंजेस ऐसे आ रहे हैं गाइस कि कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा मेजर होगा जिससे आप जो जजमेंट आपको देगा, जैसे मैंने बताया था ना, यू विल स्टार्ट जस्टिफाइंग योर लाइफ। यू विल नॉट जस्टिफाई योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट आप अपने आप को अपनी लाइफ के साथ जस्टिफाई करोगे। वहीं पे लाइफ, गॉड, यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट, आपको जजमेंट सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स मेरे शादी का वेट कर रहे थे, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, वहां आपको जजमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। और मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है आप में से मेजर चेंजेस जो होने वाले आपकी लाइफ में गाइस, वहां पे या तो आप किसी और स्टेट्स में या किसी और कंट्री में सेटल्ड होते हुए नजर आ रहे हो या मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। और जैसे कि बताया मैंने, एक नई शुरुआत होगी। कुछ मेजर डिसीजन आप ले लोगे अपनी लाइफ में, स्पेशली फॉर लव लाइफ, स्पेशली फॉर बिजनेस पर्पस और फॉर फाइनेंशियल पर्पस। मटेरियलिस्टिक अगर मैं बात करूं गाइस, तो आने वाले कुछ मंथ्स में जैसा कि आप सोच रहे थे अपनी लाइफ को लीड करना, आप उससे ज्यादा करोगे। आपके पास 9 ऑफ कप्स की फैसिलिटीज होंगी, आपके पास वो सारी फैसिलिटीज होंगी, वो सारे रिसोर्सेज होंगे जो जिससे आप चीजें एग्जीक्यूट कर पाओ। अगर आपकी फैमिली में रिलेशनशिप को लेके थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी, वहां जजमेंट सुनाया जाएगा आपको। हो सकता है लव मैरिज के लिए पेरेंट्स मान जाएं और हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज के लिए जो इतने टाइम से रिश्ता आप देख रहे थे वो चीज नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप को लेके बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है गाइस, कि कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। मेजर चेंजेस यही है। एंड मून गाइस, ये जो कार्ड होता है ना, वो जो लास्ट कार्ड होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी इनर कॉन्शियस को बताता है, हमारी इनर वॉइस को बताता है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगते हो गाइस, आप फ्लैक्चुएट बहुत जल्दी होते हो, इमोशनल हो आप बहुत गाइस। आप ना अपनी सिचुएशन में, मैं आपको बताऊं कि आपके आने वाले टाइम में ना आपको वरी करने की जरूरत नहीं है गाइस। इमोशनल हो जाओगे आप कुछ, क्योंकि आपके साथ इतना सब कुछ होगा ना, एकदम से मेजर चेंजेस आ जाएंगे आपके साथ। आप अभी तक आपकी लाइफ इतनी ज्यादा कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक थी, और सडनली आपको वो सब चीजें मिल रही हैं जैसे कि आपने सोचा था अपनी लाइफ में पॉजिटिव, वो सब आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेके भी इमोशनल हो जाओगे। और अगर आप में से कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोगों को ना मून के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए गाइस। और उसके लिए आपको क्राउन चक्र पे भी काम करना है गाइस, बिकॉज क्राउन चक्र हमारे हेड मतलब टॉप पे होता है और वो चीज हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है ना गाइस। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड अगर अलाइन नहीं है तो हम फ्लैक्चुएट होने लगते हैं अपने थॉट्स में। सो मेक श्योर कि आप जितने भी चक्रास मैंने बताए हैं, आप 7 चक्रास का मेडिटेशन कीजिए गाइस फॉर 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स डेली, और ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक। यू विल सी द चेंजेस, ठीक है ना। एंड जल्दी से हम चैनल मैसेजेस ले लेते हैं। एंड डिवाइन का मैं एडवाइस लेना भूल गई टेरो से, जल्दी से हम लोग ले लेते हैं एडवाइस। ओके, चैनल मैसेज एंड देन आई विल टेक divine guidance from the tarot card. Get out from your comfort zone.
channel message है guys, get out from your comfort zone. Every coin has a two side. Just ये जो कार्ड आया था ना, the moon, ये आपको फ्लक्चुएट करता है और हर दो कॉइन के हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं गाइस. तो कहीं ना कहीं आप अच्छा भी सोचते हो, बुरा भी सोचते हो, और कहीं ना कहीं आप चीजों को समझ नहीं पाते, एक ही नजर से देखते हो, तो इमोशनली होके आप एक तरीके से देखते हो. तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि एवरी कॉइन हैज टू साइड, दोनों साइड से देखो. द बेस्ट इज येट टू कम गाइस, एंड कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव गाइस. थोड़ा सा ना अपने अंदर हैप्पीनेस लाओ, जैसे चाइल्ड बिहेव करते हैं ना वैसे करो. केयर फ्री हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना. केयरलेस नहीं होना है, केयर फ्री होना है. ओके, अपनी लाइफ को जीना सीखो गाइस, थोड़ा सा एंजॉय करो अपनी लाइफ को. स्टार्ट लविंग योर लाइफ. ओके, ऑलराइट. और हम मंथ एक दो एडवाइस और लेते हैं डिवाइन की. गाइस, दिसंबर मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो हो सकता है जो मेजर चेंज या जो आपकी लाइफ में होने वाला है ना, वो दिसंबर तक हो. राइट, दिसंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट month for you guys, and you are not a product of your circumstances, you are product of your decision. guys, divine आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस चल रही है ना गाइस, आप वो प्रोडक्ट नहीं हो. आप जो डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में, अगर आप सही डिसीजन लोगे गाइस, तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा. सो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजन, नॉट योर सर्कमस्टेंसेस. ऑलराइट गाइस, एंड let me take one more card from universe, from the tarot deck. The Hangman, and ये कार्ड guys ऐसे आया. The Hangman, अगर ये कार्ड ऐसे आता जो कि एक्चुअल इसकी एक्चुअल में इस तरीके से कार्ड होता है, लेकिन व्हेन आई पुल दिस कार्ड वो रिवर्स में आया है. इट मीन्स आपको यूनिवर्स एडवाइस दे रहे हैं और एक तरीके की ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि डू नॉट वरी गाइस, अब जैसे आप स्टक थे अपनी लाइफ में, नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ. सो एडवाइस यही है यूनिवर्स की तरफ से कि आप हैंग मत हो जाना, स्टक मत हो जाना, बिकॉज चीजें आपकी लाइफ में अलाइन हो रही हैं. चेंजेस, मेजर चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ. सो टेक इट एंड रिसीव करना सीखो गाइस. ये मत सोचो कि आप ब्लेसिंग्स के रिसीव करने के काबिल नहीं हो. रिसीव करना सीखो. आप डिजर्विंग हो गाइस, यू आर डिजर्विंग. वो आपसे यही कह रहे हैं कि हैंगमैन पोजीशन से आप निकल चुके हो, नाउ योर टाइम इज कमिंग, और अब आप डिजर्व करते हो जो आपकी लाइफ में आप डिजर्व करते थे, जो भी आपने मेहनत की थी इतने सालों से, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है. सो आप रिसीविंग पोजीशन में आ जाओ, ठीक है ना. इस हैंगमैन पोजीशन में मत रहना आप. ओके, सो डिवाइन आपसे यही कहना चाह रहे हैं. गाइस, ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, आई एम सो सॉरी, बट मुझे मैसेजेस आते रहे और मैं कन्वे करती रही गाइस. ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई हो, आपकी करंट एनर्जीज के साथ रेजोनेट हुई हो गाइस. एंड बाकी चेंजेस के लिए, मेजर चेंजेस के लिए, प्लीज क्लेम दिस रीडिंग, एंड आई होप इट्स रेजोनेट्स विद योर current energies. And if you like this reading, please do like, do subscribe my channel. It means a lot guys. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.